नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 16 में और हमारे साथ हैं अध्यापक जिनकी आज रिटायरमेंट हुई है और रिटायरमेंट के अवसर पर एक छोटा सा सभी लेक्चररों के लिए एक फंक्शन रखा है। आइए जानते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, दर्शकों की तरफ से और टीम की तरफ से। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मेरा प्रोफेसर सत्यवीर सिंह। प्रोफेसर सत्यवीर जी। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ा है जी मैंने। कौन से कॉलेज से सर? GGDSD कॉलेज पलवल। कितने साल की आपने टीचिंग करी? मेरे 36 ईयर 36 साल की मेरी सर्विस। और कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस टीचिंग के दौरान कि जो आप कभी ये है कि बहुत ही अच्छा रहा, मैं भूल नहीं पाऊंगा, तो टीचिंग ऐसा के किस्सा? टीचिंग के साथ सर जो बरसर का काम होता है कॉलेज में, वो चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि फाइनेंस सारा उससे जुड़ा हुआ है। वो मैंने बखूबी निभाया है उसको। और उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उसमें कन्वीनर, बहुत सारी कमेटी में कन्वीनर रहा हूँ मैं। और मतलब कहने का आपने अपना हाथ सब में ही फील्ड में रखा है, सब फील्ड कॉलेज में के रखा अंदर? है, सभी फील्ड में जी। सर अक्सर अगर बात करें आपकी जीवनी की तो आपका जन्म भूमि कहाँ है? मेरी जन्मभूमि से झज्जर में है। और यहाँ रेसिडेंस कैसे आपका? बना सर? यहाँ मेरा रेजिडेंस सेक्टर 10 में है, F119। जी बिल्कुल। और आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे बढ़ा सर? सर स्टार्टिंग से ही इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था मेरा, तो इकोनॉमिक्स में मैंने MA किया, MPhil किया, PhD किया। कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन पूरी मेरी करी, स्कूलिंग वगैरह सब? स्कूलिंग मेरी झज्जर से है और यूनिवर्सिटी वाली मेरी MD यूनिवर्सिटी रोहतक से है। मेन यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से? नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आप टीचिंग में गए? उसके बाद टीचिंग आ गया पलवल में मैं। अच्छा, तो इसी कॉलेज में आपने अपने 36 साल हाँ व्यतीत जी, किए? इसी कॉलेज में है। तो अब आपके आफ्टर रिटायरमेंट क्या प्रोग्राम है? आफ्टर रिटायरमेंट सामाजिक काम करेंगे, कोई ना कोई सोशल वर्क करेंगे सोशल वर्क करने की मंशा जी। है? तो सर जैसा कि आज पार्टी रखी है और कहीं ना कहीं जो स्टाफ के सभी मेंबर हैं वो भी आए हैं, जी, तो रिटायरमेंट की पार्टी रखी है, तो और दर्शकों को या विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? विद्यार्थियों की ये सर मेहनत से पढ़े हुए, ईमानदारी से पढ़े और आगे बढ़े। क्योंकि आपने जो भी अपना जीवन लगा है विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, अब आप निकल चुके हैं, तो ऐसे में बच्चे जो हैं विद्यार्थी वो भी आपको याद करेंगे, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का तरीका होगा वो भी काफी जी डिफरेंट जी। होगा। तो बच्चों से ये है कि लगन से अपना मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें अपना और आगे बढ़े। जी जहाँ भी मेरे को स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे से, तो मैंने फोन नंबर सबको दिया हुआ कॉलेज में, तो मेरे पास कभी भी आ सकते हैं वो और अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा कुछ यादगार लम्हे आपकी कॉलेज टाइम के? कॉलेज टाइम तो देखो गोल्डन टाइम होता है कॉलेज में। तो उसके बाद जब टीचिंग में आ गए, तो जब हम स्टूडेंट्स थे वो अलग इशू था, और जो कॉलेज में आ गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हमारी। तो परिवार मेरा आपका? बेटा रचित सैनी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है वो भी, और बेटी ने मेरी M.Tech किया है। वो आपकी वाइफ? वही मेरी दिल्ली में है इकोनॉमिक्स में, वो भी PGT है। जी जी। जैसा कि सर का अनुभव रहा, कहीं ना कहीं खुद भी अध्यापक रहे और वाइफ भी और बच्चे भी अभी उसी दिशा की तरफ हैं, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य निखारने में लगे हुए हैं पूरा का पूरा परिवार। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, अगर ऐसे में आपको कभी सर की जरूरत भी पड़ती है तो आप उनसे कभी भी मदद ले सकते हैं। ऐसे में आइए हमारे साथ में। जी नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? हाँ, मैं डॉक्टर नरेंद्र, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद। सर कितना समय हो गया आपको रिटायरमेंट जब आपकी हुई थी? मुझे 1.5 साल के लगभग हो गया, क्योंकि हरियाणा सरकार 58 पे रिटायर कर देती है, और जो एडेड कॉलेजेज हैं वहाँ डेट ऑफ रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है। अदरवाइज हम और सैनी साहब एक साथ ही ज्वाइन किया था दिसंबर 89 में। इन्होंने SD कॉलेज ज्वाइन किया था और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद ज्वाइन किया था। जैसा कि अब रिटायरमेंट की आज पार्टी भी रखी है, एक समारोह है छोटा सा, तो इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि सैनी साहब बहुत ही नेक दिल इंसान, बहुत ही मिलनसार और यारों के यार। तो क्योंकि हमारी तो 35 साल पुरानी हमारी दोस्ती रही है,
तो ऐसी ऐसा मित्र हर किसी को नसीब नहीं होता है। अगर बात करें मित्रता की तो कहाँ से आपकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी? क्योंकि इन्होंने एसडी कॉलेज पलवल ज्वाइन किया था 89 में, और मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और पलवल शहर से ही बिलोंग करता हूँ। इसलिए जब इन्होंने वहाँ एसडी कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं पलवल से ही डेली पैसेंजर था, तभी से मेरी उनसे मित्रता है, इनसे जानकारी है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम व दर्शकों की तरफ से। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर दिनेश जून और सतबीर सैनी का कुलीग भी रहा हूँ और दोस्त भी हूँ। हमारे आपसी पारिवारिक संबंध हैं। मैं इनसे 96 में मिला था जब मैंने एसडी कॉलेज पलवल को एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था। इसने मुझे वहाँ उसको शहर में पलवल शहर में सेटल होने में मेरी मदद की और ये इस बात की ध्यान रखता था कि जो बाहर का आदमी है वो जल्दी सेटल हो जाए। एक बात और मैं कहूँगा कि सैनी साहब बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते रहे, इसलिए हर साधारण आदमी का ध्यान रखते थे। और उसके साथ साथ में इसने ये बात भी रहती कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपने परिवार के अपने दोस्तों के उनको किस तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाए। और मैं ये कहता हूँ आज जब ये रिटायर हो रहे हैं तो ये इन सारी बातों में मैं सफल हुए हैं। इन्होंने अपने आप को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत अच्छे से सेटल कर लिया और उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी इसके पास एक बहुत बड़ी दोस्तों की लिस्ट भी है। ये जहाँ जाते हैं बहुत खुल के हंसते हैं और मुझे लगता है कि जितना हंसते हैं इसी इतनी हेल्थ का जो इनके मोटेपन का राज है वो भी यही है कि ये बहुत जोर जोर से खुल खिला के हंसते हैं, जो बैठते नहीं है। जी, बिल्कुल। ऐसे में बाबा रामदेव भी कहते हैं जितना हँसोगे बीमारियां तो दूर होंगी ही, शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो जैसा कि सर ने भी बताया, इन्हीं चीज़ों पे बात चर्चा करेंगे फिर, और लेक्चरर मैम हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? हाँ जी, प्रतिभा सिंगला। प्रतिभा सिंगला जी, आप कहाँ से रिटायरमेंट हैं? GGDST कॉलेज पलवल। तो कहीं ना कहीं आज सर का रिटायरमेंट का दिन था और एक छोटा सा फंक्शन रखा है सर ने रिटायरमेंट पार्टी का। तो सर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सर से पहले कॉलेज में थी। सर जब आए थे अनमैरिड थे, तो तब तो हमारी कोई इतनी ज़्यादा आपस में नहीं था, परिचय तालमेल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका विवाह हुआ उसके बाद परिवार में आना जाना बढ़ा। फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्स में, यूथ फेस्टिवल्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में, कॉलेज की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं उन सब में हम बहुत इकट्ठा हमने बहुत काम किया। मेल तो मतलब ये सब कुछ आपसी तालमेल से ही संभव होता है। तो वो इस मामले में सैनी सर की नेचर अच्छी है। मैं 2.5 साल में भी कॉलेज में प्रिंसिपल तौर भी काम किया और सर बरसर थे, तो किसी भी तरह से कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी उन्होंने। हमेशा उन्होंने साथ दिया और सहयोग रहा और बहुत अच्छे। मैं भी अभी 29 फरवरी 2024 में ही रिटायर हुई हूँ, लेकिन आपसे 1.5 साल पहले करीब। तो हमारा अभी भी पारिवारिक संबंध है, आपसी तालमेल बना हुआ है, बहुत अच्छा सब है मेरे को। हर इंसान स्वभाव का भूखा रहता है, नेचर का भूखा रहता है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे दोस्त जो दोस्ती को निभाकर आगे तक ले जाते हैं। आज आपकी दोस्ती है तो कल को बच्चों की दोस्ती बराबर ही चलेगी। हाँ, बिल्कुल चलेगी। वैसे तो आजकल बच्चों का तो हम कह नहीं सकते, सारा जो परिवेश है वो बदला हुआ है। बच्चों की अपनी लाइफ है, बच्चों का अपना सर्कल होता है। तो आगे तो मालूम नहीं, लेकिन हम जब तक हैं जरूर चलेगी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने विचार रखे और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को बढ़ावा भी मिलना चाहिए और सीख भी मिलनी चाहिए कि दोस्ती बनाने में तो वर्षों लग जाते हैं, दोस्ती बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन टूटने में या दुश्मनाई करने में मात्र 1 सेकंड ही काफी होता है। तो दोस्ती को बनाए रखें, वर्षों तक जगाए रखें इस दोस्ती को, और देखते रहें ऐसी ही तमाम खबरें अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।